अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो था वो स्टार्ट हो चुका था। बाइसेक्शन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, उसके मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम भी समझाए थे। आज जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आपने लाजमी करने ही करने हैं। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में यही क्वेश्चन ही आएंगे। आपको जो है वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं आप इसी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में भी आएंगे। तो आपने लाजमी इसको गौर से ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने पार्ट 4 समझा रही हूँ। प्रीवियस में मैंने 1-2 समझा दिया था प्रीवियस वीडियो में। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है मुझे, fx दिया हुआ है किसके, cos x के बराबर, और हमारे पास a और b की जो है वो वैल्यू दी हुई है किसमें, ब्रैकेट में 1 और 2 दी हुई है, और कहा हुआ है अप टू 1 डेसिमल प्लेस 5 लिटरेशन जो है वो मुझे करनी है। तो मैंने टेकिंग पहली वैल्यू को क्या ले लिया, a ले लिया, और दूसरी वैल्यू को क्या ले लिया, b ले लिया। तो हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं a वैल्यू को पहले और फिर b वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन में। तो पहले मैंने f यानी x जहाँ था मेरे पास इक्वेशन में तो उसकी जगह 1 रख दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0.4030। इसी तरह अपनी इक्वेशन में फिर मैंने x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस की वैल्यू। तो मेरे पास एक 1 हो गया f1 और एक क्या हो गया 2 हो गया लेस देन 0, तो रूट यानी 1 और 2 के दरमियान ही आएगा मेरा। अब हम लिटरेशंस निकालेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लिटरेशन निकालेंगे इसकी। फर्स्ट लिटरेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी किस तरह से आएगा, जब हम a और b की वैल्यू को प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट लिटरेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं अपनी c की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन में रखूंगी और मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, उसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे कि किस तरह की मेरे पास वैल्यू आ रही है। उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, सेकंड लिटरेशन। सेकंड लिटरेशन में मेरे पास कौन सी वैल्यूज होंगी, जो मेरे पास फर्स्ट लिटरेशन की आएंगी। यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट लिटरेशन आपको करके दिखा देती हूँ। लिखा मैंने फर्स्ट लिटरेशन, ठीक है। फर्स्ट लिटरेशन में सबसे पहले क्या निकलेगा मेरे पास, सी में हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू को ही प्लस करते हैं। तो मेरे पास a क्या था, 1 था, और b क्या था, मेरे पास 2 था, तो 1 + 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2। 3 को मैं 2 से डिवाइड करके चेक कर लेती हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, और फिर हमारे पास वही जो होगा वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। एक मिनट, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं इसको। जब मैं 3 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन में मैं क्या रखूंगी, 1.5 रखूंगी, ठीक है। इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एफ सी रखा मैंने, और यहाँ पे भी एफ की जगह क्या आ जाएगा 1.5, यानी कॉस जो है मुझे क्या लेना है, 1.5 लेना है। तो कॉस 1.5 ले लेंगे हम, क्या मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, कॉस 1.5 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.999, यानी प्लस में आ रही है वैल्यू 0.999। तो मेरे पास जो f हो जाएगा, एक हो जाएगा 1.5 जिसमें मेरे पास प्लस में आई थी वैल्यू, और दूसरा f क्या हो जाएगा मेरे पास, पीछे हम देख लेते हैं माइनस में मेरे पास कब आई थी वैल्यू, ये देख सकते हैं हम। जब मैंने क्या रखा था, 2 रखा था, तो मेरे पास क्या आई थी, माइनस की वैल्यू आई थी, तो एक मेरे पास क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। और हम इस तरह से लेस देन का साइन लगा के 0, यानी रूट जो है वो किसके दरमियान होगा, रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। ये हमारे पास इस तरह से फर्स्ट लिटरेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। इसी तरह से अब सी जो आया ना, सेकंड लिटरेशन का जो सी आएगा वो अब नजर आ रहा है, सेकंड लिटरेशन का जो सी आएगा वो मेरे पास इन्हीं दो वैल्यू को यूज करके आएगा जो मैंने इसमें 1 में निकाली है। 1 के मेरे पास क्या है, एफ 1.5 और 2, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 और 1.5 को डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो मेरे पास सेकंड लिटरेशन आ जाएगी। अब सेकंड लिटरेशन की वैल्यू क्या आई है, 1.75, तो मैं इसको पूरी इक्वेशन में रखूंगी, x की जगह 1.75 आ गया, तो मेरे पास एक माइनस की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास एक f की वैल्यू माइनस की कब आई, जब मैंने क्या रखा, 1.75 रखा।
अब प्लस वाली अब मैं कौन सी लूंगी, इससे पहले प्लस की वैल्यू मेरे पास निकली थी क्या रखने पे, 1.5 रखने पे, तो एक एफ मेरे पास क्या आ जाएगा 1.5 लेस देन 0, यानी रूट जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा। तो हमने लिख दिया रूट लाइज बिटवीन 1.75 और 1.5। अब थर्ड लिटरेशन निकालेंगे। थर्ड लिटरेशन में यही जो मेरे पास ऊपर वैल्यू आई है सेकंड लिटरेशन की, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया 1.625। अब 1.625 को मैं अगेन अपनी इक्वेशन में रखूंगी पूरे, तो मेरे पास कौन सी माइनस की वैल्यू आ रही है, यानी 1.625 रखने पे मेरे पास माइनस की वैल्यू आ रही है, तो एक एफ मेरा हो गया 1.625। अब प्लस की वैल्यू मेरे पास कब आई थी, जब मैंने क्या रखा था इक्वेशन में 1.5 ही रखा था, तो एक एफ मेरा 1.5 ही होगा, तो रूट इन दोनों के दरमियान लाइस होगा। अब थर्ड लिटरेशन में यही दो वैल्यू प्लस होंगी, सॉरी फोर्थ लिटरेशन में यही दो वैल्यू प्लस होंगी और डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास प्लस की वैल्यू आ गई 1.5625। इक्वेशन में रख दिया इसको, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.008296। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस की। प्लस की वैल्यू मेरे पास कब आई, जब मैंने क्या रखा 1.5625 रखा x, सही है। तो मेरे पास एक फंक्शन f का ये हो गया। अब प्लस की वैल्यू अब मैं देख लेती हूँ, प्लस की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, ठीक है 1.5625 रखने पर। माइनस की ऊपर कब आई थी मैंने, जब क्या रखा था 1.625 रखा था, तो मेरे पास माइनस की आई थी ऊपर, तो एक एफ ले लेंगे हम 1.625 लेस देन 0, तो रूट लाइज इन दोनों के दरमियानी रूट जो होगा वो करीब करीब। अब फिफ्थ लिटरेशन निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अगेन वही डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सी, इन दोनों को प्लस करके यहाँ डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, सही है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। देख लेती हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 1.5 करके मैं चेक कर लेती हूँ अपने पास कैलकुलेटर में। मेरे पास आ रहा है 1.625 प्लस 1.5625, डिवाइड कर लें इसको 2 से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.59375, 1.59375 ये वैल्यू है। तो यहाँ मैं x की जगह 1.5, यहाँ पे 93 और 75 है, ठीक है। x की जगह मैंने यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट कर ली, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस के आ गई वैल्यू। तो मेरे पास यानी अप्रोक्सीमेट आफ्टर 5 लिटरेशन निकालनी थी, तो अप्रोक्सीमेट रूट मेरे पास क्या होगा, ये पुट करने पे आया है 1.59375 जो है ये अप्रोक्सीमेट रूट होगा आफ्टर 5 लिटरेशंस, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है मेरे पास 3x माइनस e की पावर x 0 1 अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो मुझे a और b की वैल्यू यानी क्या दे दी, 0 दे दी और क्या दे दी 1 दे दी, इसको मैं 0 दे दी और 1 दे दी। तो पहले मैं इक्वेशन में अपना 0 रखूंगी, यहाँ पे मैंने 0 रख लिया। हमें पता है किसी भी चीज की e की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो ये 3 0 तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो -1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमने अपना x की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0.28171। तो एक f मेरा क्या हो गया 0 हो गया जिसपे मेरी माइनस की वैल्यू है, और एक f क्या हो गया +1 हो गया जिसपे मेरी प्लस की वैल्यू है, तो रूट जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा 0 और 1 के दरमियान। नेक्स्ट अब फर्स्ट लिटरेशन निकालेंगे, फर्स्ट लिटरेशन से, ठीक है, दोनों को प्लस कर लूंगी, दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यू को दोनों को मैंने प्लस किया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया c आ गया। c को मैंने अगेन अपनी इक्वेशन में पुट किया x की जगह, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस की वैल्यू आ गई। तो माइनस की वैल्यू मेरे पास कब आई, जब मैंने क्या पुट किया 0.5, तो एक तो f हो गया मेरे पास 0.5, दूसरा f हम कौन सा लेंगे प्लस वाला, यानी प्लस की वैल्यू मेरे पास कब आई थी, जब मैंने क्या रखा था यहाँ पे 1 रखा था, पीछे मैंने 1 रखा था, तो मेरे पास प्लस की वैल्यू आई, तो एक f क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया लेस देन 0, यानी रूट जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा। सेकंड लिटरेशन करेंगे इसी तरह, सेकंड लिटरेशन में यही दो वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, वेट, सेकंड लिटरेशन में यही दो वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएंगी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0.75। अब 0.75 इक्वेशन में रखा तो मेरे पास क्या आ गई प्लस की वैल्यू आ गई, प्लस की वैल्यू कब आई है 0.75 रखने पर आई है, तो एक f हो गया मेरे पास
प्लस वाला कौन सा हो गया 0.75, और माइनस की वैल्यू ऊपर कब आई थी जब मैंने रखा था 0.5, यहाँ पे 0.5 रखा था इक्वेशन में, तो कौन सी माइनस की वैल्यू आई थी, तो एक एफ मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, लेस देन 0, रूट इन दोनों के दरमियान होगा। अब थर्ड लिटरेशन निकालेंगे इसी तरह, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 0.65 आ गया, पूरी इक्वेशन में रख दिया 0.65, हमारे पास प्लस की वैल्यू आ गई, तो प्लस की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या 0.625 रखने पे, और माइनस की वैल्यू ऊपर कब आई थी जब मैंने रखा था ऊपर यहाँ पे 0.5 रखने पे ही आई थी माइनस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो प्लस में आई थी, ये नहीं लूंगी मैं, तो एक एफ हो गया मेरे पास 0.5, रूट इन दोनों के दरमियान ही होगा। अगेन फोर्थ लिटरेशन में इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे, तो मेरे पास किसकी माइनस की वैल्यू आ गई, तो माइनस की वैल्यू मेरे पास आई है 0.5625 रखने पे, और प्लस की वैल्यू मैं कौन सी लूंगी ऊपर वाली, ऊपर जो मैंने क्या रखा था 0.625 रखा था, तो मेरे पास प्लस की आई थी, यानी हमारे पास नहीं माइनस की वैल्यू आती जाएगी तो मैं ऊपर वाली को फिर नहीं लूंगी, अगर ऊपर वाली नहीं मेरे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी तो ऊपर वाली फिर प्लस को नहीं लूंगी। अभी मेरे पास माइनस की आई थी तो ऊपर से मैंने प्लस की वैल्यू ली, प्लस की वैल्यू क्या रखने पे आई थी 0.625, तो एक एफ हो गया मेरे पास 0.625। इसी तरह से रूट इन दोनों के दरमियान होगा। इसी तरह 5 लिटरेशन में इन दोनों को प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको मैंने इक्वेशन में रख दिया, माइनस की वैल्यू आ गई, तो माइनस की वैल्यू कब आई मेरे पास 0.59375 रखने पे। अब ऊपर से मैं प्लस की लूंगी, ऊपर से प्लस की वैल्यू कब आई थी जब मैंने रखा था 0.625, तो प्लस की बन रही थी वैल्यू, तो मैंने ले लिया, तो रूट अप्रोक्सीमेट रूट मेरे पास क्या हो जाएगा 5 लिटरेशन का मुझसे कहा था क्वेश्चन में, बल्कि क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास 11th लिटरेशंस तक का कहा हुआ है, हाँ 11 लिटरेशंस का कहा हुआ है, तो हमने यही काम एज इट इज जो है वो 11 लिटरेशंस तक करना है। तो अगेन अब 6 लिटरेशन लेंगे, फिर वही माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस पे मैंने ये वाला नंबर लेना है, और प्लस वाला पीछे कौन सा नंबर आता है 0.625, तो ये दो हो गए। अब इन दोनों का सी निकालेंगे, तो फिर प्लस में आ गई वैल्यू, इक्वेशन में रखा, माइनस में आ गई, तो माइनस का रूट हो गया ये 0.67, और प्लस का ऊपर से ले लेंगे, क्या आ रहा था प्लस का ऊपर से 0.625। इसी तरह से आप पूरा 11 तक जब जाएंगे तो 11 लिटरेशंस पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये ठीक है, जब मैंने क्या रखा 0.61864625 रखा, तो मेरे पास 11 लिटरेशन पे जो ये अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगा। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। यही क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे, इसके बाइसेक्शन के हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं, आप इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, यही इंशाल्लाह क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, तो आपका आसानी के साथ ये जो मेथड है वो कवर हो जाएगा। बाकी हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो लाजमी ग्रुप पे भी शेयर करेंगे वीडियो के लिंक के साथ, उससे भी आप देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये मेथड जो है वो इजीली आपका पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी का नेक्स्ट मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।